हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ज़ुआन्यू की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और वो अपने आप को एक लड़की के शरीर में पाता है, मतलब लाइक ट्रांसफॉर्म होता है वो एक लड़की के शरीर में। तो ज़ाबा उसे समझाता है कि एक्चुअल में उसकी जो चेंजिंग एबिलिटी थी, ट्रांसफॉर्मेशन की पावर थी, वो और ज़्यादा एनहेंस हो चुकी है और अब कोई भी पता नहीं लगा सकता है कि वो एक्चुअल में एक लड़का है कि लड़की है। और वो बताता है कि वो ज़ुआन्यू की डिवाइन सेंस में छुपा हुआ था कब से, इसलिए वो सर्वाइव कर पाया है। तो एपिसोड नंबर 252 की स्टार्टिंग होती है। ज़ुआन्यू बोल रहा होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हें पता मैं कितना ज़्यादा डर गया था जब मुझे पता लगा कि मैं लड़की बन चुकी हूँ। अगर मैं लड़की बन गई होती तो जुजू का क्या होता। मैं लड़की नहीं बनना चाहती हूँ अब। ज़ाबा बोल रहा होता है कि मेरी गलती है, कोई आ रहा है, नहीं एक ड्रैगन आ रहा है मास्टर, ध्यान से। जुजू ऐसे पड़ी होती है वहां पे और वेल मतलब कपड़े नहीं होते हैं, तो सारे ड्रैगनाइट्स उसे देख के मुड़ जाते हैं शर्मा के। जॉनी सोच रहा होता है कि मैं गोड बन चुका हूँ, जो मेरी ब्लड लाइन से वो मर्ज हो चुकी हैं और मैं एक वुमेन भी बना हूँ। पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अच्छा, मैं ड्रैगन गोड हूँ, एटलीस्ट ब्लड लाइन की टर्म्स में हूँ, पर मैं सच में ड्रैगन गोड हूँ। 10 साल कल्टीवेशन एक काफी ज्यादा कम टाइम है, काफी ज्यादा साउल मास्टर्स के लिए, पर मेरे लिए जो प्रोसेस थी वो काफी ज्यादा अलग थी दूसरों के कंपैरिजन में। धीरे धीरे मैंने चीजें पार की, जो दर्द था, खतरे थे, उन सबको। अब मैं फाइनली एक असली ड्रैगन गोड की ब्लड लाइन का मालिक हूँ। इस मोमेंट में 3 एग साइज्ड 9 कलर्ड क्रिस्टल्स है मेरे शरीर में। अगर साउल मास्टर लेवल पे इवेलुएट करें तो मेरे पास 7 रिंग्स अभी, पर ये डिफरेंट है, मतलब 7 रिंग के कंपैरिजन में। अब ये बोल सकते हैं कि मैं साउल मास्टर की कैटेगरी से बिल्कुल ही अलग हो चुका हूँ। जो ड्रैगनाइट्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये मेरी सोल क्यों कांप रही है, ये किस तरीके की लेवल है ब्लड लाइन की। इतने ज्यादा खतरनाक थंडर ट्रिब्यूलेशन के बाद ये कम्प्लीटली बदल चुकी है, काफी खतरनाक ब्लड लेवल है इसका। फर्स्ट सीट सोच रहा होता है कि सच में अनएक्सपेक्टेड था। उस टाइम पे मैंने जस्ट ये सोचा था कि ड्रैगन क्लैन के पास सक्सेसर आ चुका है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा खतरनाक लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाएगी। इतनी खतरनाक इंप्रूवमेंट, ये तो काफी फास्ट है, ये पोटेंशियल सचमुच खतरा है मेरे लिए। जॉनी सोच रहा होता है कि 10 सुपर गोल्ड लेवल एक्सपर्ट्स है मेरे सामने, पर कुछ रीजंस की वजह से मेरे को जरा भी डर नहीं लग रहा है इनसे। पर मैं अभी असली ड्रैगन गोड नहीं बना हूँ, मेरे पास सिर्फ अभी स्टार्टिंग की ड्रैगन गोड की ब्लड लाइन है। अभी मेरे को काफी लंबा टाइम लगेगा। वो ऐसे ही ग्रीटिंग मतलब ग्रीट करती है सभी को, पर बाकी बोल रहे होते हैं हैरान हो कि पहले कपड़े तो डाल लो तुम, मतलब ऐसे ही घूम रहा होता है। फर्स्ट सीट बोलता है कि मतलब कैसा रहा, क्या फील हो रहा है तुम्हें। जॉनी बोल रहा होता है कि मुझे फील हो रहा है कि सब कुछ बदल चुका है, जो मेरी परसेप्शन है, मैं दुनिया को जिस तरीके से देखता था वो भी बदल चुकी है। फर्स्ट सीट बोल रहा होता है कि तुम अभी गोल्ड लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, तो नेचुरल डिफरेंट होंगी चीजें तुम्हारे लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम्हारे पास टिकट है एक नए वर्ल्ड में एंटर करने के लिए। जॉनी उसे शुक्रिया बोलता है। फर्स्ट सीट बोलता है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज करना, तुमने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, मेरे साथ हेवनली ड्रैगन अबोर्ड में आओ। वहां पहुंच जाते हैं। फर्स्ट सीट बोलता है कि लान तुम वापस जाओ, मैंने ब्लैक ड्रैगनाइट के साथ बात करनी है। फिर जॉन्यू वहां चल पड़ता है, मतलब ब्लैक ड्रैगनाइट के साथ, और वो जुजू को देख के हक कर लेता है। जुजू बोल रही होती है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खो दूंगी, एकदम से हुआ। जॉनी बोलता है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। फिर वो ऐसे अंदर चल पड़ते हैं। डार्क ड्रैगनाइट बोलता है कि तुम दोनों, मैंने ऑलरेडी अपनी डिवाइन सेंस यूज कर दी है ताकि कोई भी अंदर की बातें ना सुन पाए। जॉनी सोच रहा होता चल क्या रहा है, मैं अभी भी बाहर की दुनिया को सेंस कर पा रहा हूँ, लोगों की डिवाइन सेंस मेरी डिवाइन सेंस को नहीं रोक पा रही है। डार्क ड्रैगनाइट बोलते गिलान, फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैंने फील किया था कि तुम काफी ज्यादा कमाल की हो। उस टाइम पे मैंने फेल्ट किया था कि तुम डेफिनेटली एक पिलर बनोगे हमारी रेस के लिए फ्यूचर में, पर मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम्हारी ग्रोथ इतनी ज्यादा फास्ट होगी। तुम्हारा सडन ब्रेक थ्रू उसने सभी ड्रैगनाइट्स को अफेक्ट कर दिया है। जॉनी बोलता है कि मैं एक ऑर्डिनरी सी गोड रैंक की हूँ लॉर्ड लूलान। ब्लैक ड्रैगनाइट बोलता है कि नहीं, तुम ऑर्डिनरी गोड रैंक की कैसे हो सकते हो। जब तुमने पहली बार अपने ब्लड लाइन को इवोल्व किया था सेंट्रिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में, तो तुम ऑर्डिनरी ड्रैगन मतलब ऑर्डिनरी गोड रैंक के हो ही नहीं। तुम्हारी जो ट्रिब्यूलेशन थी आज के दिन में, पूरे हेवनली ड्रैगन स्टार को जो छोड़ो, बाकी रेसेस और फेडरेशन को मतलब उधर भी नहीं छुपा सकते हैं इस चीज को। कुछ चीजें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए। 2 फैक्शंस हैं हमारे ड्रैगन रेस में। जो हमारी ड्रैगन रेस है, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के बाद काफी ज्यादा ग्रोथ और चीजें बदली हमारे लिए। हम सबसे ज्यादा ताकतवर रेस बन गए इस गैलेक्सी में, पर हमारी खुद की प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो लाइफ स्पैन है, मतलब जिंदगी है। जॉनी बोलते लाइफ स्पैन, डार्क ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि जो हमारी ताकत है वो हमारी ब्लड लाइन से आती है, पर प्रॉब्लम भी हमारी ब्लड लाइन से आती है। जब ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आया तो जो पावर थी ड्रैगन क्लैन की, मतलब ड्रैगन रेलम की पावर ने ड्रैगन क्लैन के लोगों में काफी ज्यादा चेंजेस लाए। काफी ज्यादा ताकतवर
ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, लोग ड्रैगन बने, पर कुछ कमज़ोर लोग ड्रैगन इवोल्यूशन को सह नहीं पाए और मर चुके थे। वो जब ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आई तो काफ़ी ज़्यादा हेवनली हॉर्स रेस के मेंबर्स उसे बीमारी की तरह ट्रीट कर रहे थे और वो हेवनली हॉर्स स्टार में भाग गए। उस टाइम पे जब वो वापस आए हमारे ड्रैगन क्लैन में, तो हमारा ड्रैगन क्लैन ऑलरेडी पैदा हो चुका था और ताकतवर बन चुका था। हम हेवनली हॉर्स क्लैन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। उस टाइम पे हमने ये कंसिडर किया कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर रेस हैं इस दुनिया में। सभी के पास काफ़ी खतरनाक ताकत थी। उस ताकत के सामने बाकी एक सिंगल अटैक को भी नहीं झेल पा रहे थे। पर हमने ये चीज़ पता लगाई कि जो रिप्रोडक्शन रेट है हमारे ड्रैगन रेस का, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो बन गया है। चाहे जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना बन जाए, जब वो 3000 ईयर ओल्ड हो जाते हैं तो वो मर सकते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि लेजेंड्स में ड्रैगन क्लैन का जो लाइफ स्पैन था वो ज़रा भी कम नहीं था। डीटियान 1 लाख सालों तक कल्टीवेट किया उसने और वो फिर भी गोल्ड रैंक के नीचे ही था। जो ड्रैगन है हेवनली ड्रैगन स्टार के, वो और ज़्यादा ताकतवर हैं, तो उनके पास सिर्फ 3000 साल का लाइफ स्पैन कैसे है? डार्क ड्रैगनाइट बोलता है तो वैसे हम ड्रैगनाइट्स खतरनाक लगते हैं, पर असलियत में हमें काफ़ी ज़्यादा चिंता है अपनी लाइफ की। चाहे जितना मर्जी लंबा किसी का लाइफ स्पैन क्यों ना हो, कोई भी मरना नहीं चाहता है। हमने ये चीज़ डिस्कवर की कि एक ही तरीका है हमारा इमोर्टैलिटी को अचीव करने का, वो ये है कि अगर हम डिवाइन रेलम को दोबारा बनाएं, अपनी बॉडीज को इमोर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ नरिश करें, वो यही तरीका हो सकता है। अगर हम ड्रैगन रेलम को बनाएं दोबारा से, वहाँ की डिवाइन पोजीशंस का इस्तेमाल करके हम असली गॉड बन सकते हैं। इसलिए जो फर्स्ट सीट है और हम जो ड्रैगन नाइट्स, हम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं डिवाइन रेलम को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए। पर डिवाइन रेलम को रिबिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जो एनर्जी चाहिए उसके लिए वो हमारी इमेजिनेशन से काफ़ी ज़्यादा है। जो अभी की करंट सीट है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है पहले की फर्स्ट सीट के मुकाबले, पर उससे भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं डिवाइन रेलम को बनाने की। हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी तुम्हारी लास्ट ब्लड लाइन इवोल्यूशन के टाइम पे कि हमारे पास चांस है, हमने सोचा था, क्योंकि अगर हमारी ड्रैगन ब्लड लाइन इवॉल्व होगी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी एनर्जी को इकट्ठा करने की और अपनी ताकत को बढ़ाने की। अगर हम सुपर गॉड रैंक तक पहुंच जाएंगे तो हम गॉड रेलम को भी टच कर सकते हैं। इसीलिए हम ड्रैगनाइट्स बेवकूफ़ बन चुके थे। हम ड्रैगन प्लेटफॉर्म में अपना सारा दिमाग लगा रहे थे, ताकत लगा रहे थे। कुछ तो चीज़ें आई हमारे पास, पर जो एनर्जी तुम्हें मिली है उसके कंपैरिजन में हमारे पास कुछ नहीं आया था। इतने ज़्यादा लंबे टाइम खून देने के बाद भी हमें कोई होप नहीं मिली, कोई रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, जानी सोच रहा होता है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन रेस इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है। इनकी आंखों में जो रिसोर्सेज डूलो फेडरेशन कंट्रोल करती है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और वो रिसोर्सेज इनकी लाइफ स्पैन को भी नहीं बढ़ा सकते हैं। पर डूलो फेडरेशन आसान नहीं डील करने के लिए, उनके पास वॉरशिप्स हैं जो कि खतरा है इनके लिए। मैं सच में पूछना चाहता हूँ लोंग टियानियांग को कि ड्रैगन क्लैन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं जी सकता है, क्या वो उसकी वजह से है? लाइफ कोर ने कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि जो लिमिटेड लाइफ स्पैन है ड्रैगन क्लैन का वो उसके फायदे में चीज़ें ला रहा है। डार्क ड्रैगनाइट बोलता है कि तुम्हारा जो आज का ब्रेक थ्रू था उसने फिर से हमें होप दी है, पर ये एक तरीके से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और खतरा भी है, मुसीबत भी है। जिस बोल रहे होते ऐसा क्यों? डार्क ड्रैगनाइट बोलता है कि ये जो ब्रेक थ्रू था ये काफ़ी ज़्यादा अलग हुआ पूरी की पूरी ड्रैगन क्लैन की हिस्ट्री में। जब फर्स्ट सीट का ब्रेक थ्रू हुआ था उसने सिर्फ 9 कलर लाइट दूर से देखी थी और बेहोश हो गया था वो देखते ही। पर आज लांजानी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा 7 कलर थंडरबोल्ट्स गिरे, लास्ट में 9 कलर थंडरबोल्ट्स भी गिरे। हम सब फील कर सकते हैं तुम्हारी ब्लड लाइन की एनर्जी को और उसकी वजह से हमें एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमारा जो लेवल है वो तुम्हारी ब्लड लाइन से रिलेटेड है। जो ब्लड लाइन तुम्हारे पास अभी है, अगर तुम कल्टीवेट करते रहोगे और अच्छे से हाई लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाओगे तो तुम सुपर गॉड बन सकते हो, तुम गॉड किंग बन सकते हो और गॉड किंग रेलम में जा सकते हो। फिर डिवाइन रेलम बनाना पॉसिबल होगा। जो हमारी फर्स्ट सीट है वो ऑलरेडी 3500 ईयर ओल्ड है। वो हर एक तरीके देख रहा है ब्रेक थ्रू करने के, सब चीज़ों को रिस्क में ला रहा है क्योंकि वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है। इसकी लाइफ स्पैन जल्दी खत्म होने वाली है। इस सिचुएशन में अगर हमारे पूरे के पूरे क्लैन का सपोर्ट तुम्हारी तरफ चल जाएगा, फिर भी वो मर जाएगा डिवाइन रेलम के फॉर्म होने से पहले पहले। ये ऐसी चीज है जो वो देखना नहीं चाहता है। और किस एक्सटेंड में तुम्हारी ब्लड लाइन ग्रो कर सकती है, कितना टाइम तुम्हें उस लेवल पे पहुंचने के लिए लगेगा, हम में से किसी को भी नहीं पता है। ये भी इम्पॉसिबल नहीं कि फर्स्ट सीट कुछ स्पेशल चीज यूज करे तुम्हारी ब्लड लाइन को पाने के लिए, खुद की अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए। इसीलिए जो मेरा
एल्डर ब्रदर है और जो मैं हूँ वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अगर सही तरीके से बात करें तो डिवाइन रेलम को बनाना सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है, एटलीस्ट अभी के लिए। तुम्हारे जो चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के वो काफ़ी ज़्यादा हैं फर्स्ट सीट के कंपैरिजन में। और मेरी एज 2000 साल से कम है, बिग ब्रदर थोड़ा सा 2000 साल से ज़्यादा है। हम इंतज़ार कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें इतनी डेस्परेशन नहीं है देखा जाए तो। जॉनी बोल रहा होता है कि अगर फर्स्ट सीट मेरे अगेंस्ट में अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या हो सकता है। डार्क ड्रैगनाइट बोलता है ये अब सब कुछ गेम के ऊपर डिपेंड करता है मेरे बड़े भाई और फर्स्ट सीट के बीच में जो होने वाली है। जो फर्स्ट सीट की स्ट्रेंथ है वो ड्रैगन क्लैन में सबसे ज़्यादा है। मेरा बिग ब्रदर भी उसके मैच में नहीं, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता है। पर हम 18 ड्रैगनाइट्स हैं, हम में से 14 2000 साल के नीचे हैं। हम सभी इंतज़ार कर सकते हैं। पर हमारे अलावा ड्रैगन क्लैन में काफ़ी ज़्यादा पहले के ड्रैगनाइट्स भी हैं। वो एल्डर्स अभी छुप के ट्रेन कर रहे हैं और वो सब 4000 साल से ज़्यादा के हैं। काफ़ी सारे रेयर केसेस होते हैं कि कोई 4000 साल से ज़्यादा जी सके। वो अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनका कुछ हो जाए। 14 में काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट सीट की साइड ले लेंगे। पर बात वो है ना कि जो एल्डर्स हैं उनका पता नहीं है कितने जिंदा है। इस सब के बारे में फर्स्ट सीट को पता है, हम में से किसी को भी नहीं पता कितने एल्डर जिंदा है। तो उन एल्डर्स का खतरा भी तुम्हारे सर के ऊपर है। सो गाइस, एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ देर में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे, बाय।